हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल द इंग्लिश हेडलाइंस में। दोस्तों, आज जो पैराग्राफ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, इसका टाइटल है द बॉन्ड बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, यानी शिक्षक और छात्र के बीच का बंधन। बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है दोस्तों, बहुत कुछ आपको इसमें से सीखने को मिलेगा। बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर होंगे जिसको ग्रामेटिकली भी मैं आपको सिखाऊंगा। इस पैराग्राफ की मदद से आप बहुत ही आसानी के साथ इंग्लिश को पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं और इसे सीख सकते हैं। दोस्तों, जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर उसे सही तरीके से आपने अप्लाई किया तो आप देखेंगे हफ्ते 10 दिनों के अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन आप में दिखेगा जिस पर आप खुद विश्वास नहीं कर सकते। मैं एक एक वर्ड्स को सही प्रोनाउंसिएशन के साथ पढ़ता हुआ चलूँगा। आपको मेरे साथ साथ उन सारे वर्ड्स को दोहराते हुए चलना है। साथ में दोस्तों, इंग्लिश को सीखने के लिए वर्ड मीनिंग बहुत ही ज़्यादा महत्व रखती है। जितनी अच्छी आपकी वर्ड मीनिंग होगी उतनी जल्दी आप इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो मैं एक एक वर्ड्स की मीनिंग को हिंदी में लिखता हुआ चलूँगा ताकि आपके लिए इंग्लिश को पढ़ना और समझना आसान हो सके। कभी किसी बुक को पढ़ें तो किस सेंस में बात की जा रही है, कैसे मीनिंग को निकालेंगे, ये आप समझ सकें। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द बॉन्ड बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। वंस देयर वॉज अ काइंड टीचर नेम्ड मिस्टर शर्मा। वंस यानी कि एक बार। वंस क्या हो जाएगा दोस्तों? एक बार। देयर, देयर का अर्थ दोस्तों हो जाएगा वहां। वैसे यहां पर कोई सेंस नहीं निकलेगा। वॉज थे। ए यानी कि एक, और काइंड दोस्तों कहते हैं दयालु। काइंड का अर्थ क्या हो जाएगा? दयालु। टीचर यानी कि शिक्षक। टीचर शिक्षक। नेम्ड नामक। नेम्ड अर्थात नामक। मिस्टर शर्मा। मिस्टर शर्मा। दोस्तों, इस सेंटेंस का आपका मेन वर्ब वॉज है, और जब भी सेंटेंस में वॉज वर्ब होता है तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंस देता है। ये इज एम आर का पास्ट फॉर्म है। वंस देयर वॉज अ काइंड टीचर नेम्ड मिस्टर शर्मा। एक बार मिस्टर शर्मा नामक एक दयालु शिक्षक थे। ही लव्ड टीचिंग हिज स्टूडेंट्स एंड ऑलवेज encouraged them to ask questions। ही यानी कि वो, अर्थात मिस्टर शर्मा लव पसंद करते थे। पसंद करते थे। टीचिंग पढ़ाना। टीचिंग यानी कि पढ़ाना। हिज अपने। हिज का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? अपने। स्टूडेंट यानी छात्रों को। स्टूडेंट यानी छात्रों को। दोस्तों, बहुत अच्छे अच्छे नए नए वर्ड सीखने को मिलेंगे, तो उन सारे वर्ड्स को नोट करते रहिएगा। एंड की मीनिंग दोस्तों हो जाएगी और। एंड यानी कि और। ऑलवेज हमेशा। ऑलवेज हमेशा। इनकरेज्ड। इनकरेज्ड का अर्थ दोस्तों हो जाएगा हौसला बढ़ाते थे। हौसला बढ़ाते। देम उनका। देम यानी कि उनका। टू आस्क पूछने के लिए। टू आस्क पूछने के लिए। क्वेश्चन यानी कि सवालों को। क्वेश्चन सवालों को। दोस्तों, इस सेंटेंस का आपका पहला मेन वर्ब है लव्ड। ये लव का सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म होने की वजह से ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंस दे रहा है। साथ में एंड लगाकर एक दूसरा वर्ब भी लगाया गया है। ये इनकरेज का सेकंड फॉर्म है। इनकरेज का सेकंड फॉर्म है। ही लव्ड टीचिंग हिज स्टूडेंट। वो अपने छात्रों को पढ़ाना पसंद करते थे। एंड ऑलवेज इनकरेज देम टू आस्क क्वेश्चन, और हमेशा सवालों को पूछने के लिए उनका हौसला बढ़ाते थे। वन डे अ बॉय नेम्ड रवि इन हिज क्लास लुक्ड सैड। वन डे यानी एक दिन। वन डे एक दिन। अ बॉय यानी एक लड़का। अ बॉय एक लड़का। नेम्ड नामक। नेम्ड नामक। रवि। इन यानी कि में। हिज उनके। हिज उनके। और क्लास यानी कक्षा। क्लास कक्षा। लुक्ड दिखा। लुक्ड दिखा। सैड यानी दुखी। सैड का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? दुखी। दोस्तों, इस सेंटेंस में आपका मेन वर्ब जो है वो लुक्ड है, और ये लुक का सेकंड फॉर्म है।
वन डे अ बॉय नेम्ड रवि इन हिज क्लास लुक्ड सैड। एक दिन एक रवि नामक लड़का इनके क्लास में दुखी दिखा। मिस्टर शर्मा आस्क्ड व्हाट हैपेंड रवि। मिस्टर शर्मा आस्क यानी पूछे, आस्क यानी पूछे, व्हाट क्या, व्हाट का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या, हैपेंड हुआ, व्हाट हैपेंड क्या हुआ, रवि यानी कि रवि। मिस्टर शर्मा आस्क्ड, मिस्टर शर्मा ने पूछा व्हाट हैपेंड रवि, कि रवि क्या हुआ। रवि सेड आई डोंट अंडरस्टैंड मैथ। रवि सेड यानी कहा या बोला, आई मैं, आई का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों, मैं। डोंट अंडरस्टैंड यानी समझता हूँ, डोंट अंडरस्टैंड समझ, और नोट की मीनिंग होगी नहीं, मैं नहीं समझता हूँ मैथ यानी कि गणित। मैथ का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों, गणित। रवि सेड आई डोंट अंडरस्टैंड मैथ। रवि ने कहा कि मैं गणित को नहीं समझता हूँ। आई एम नॉट स्मार्ट लाइक अदर्स। एम दोस्तों इसमें दो वर्ड है, एक आई है और एम, दोनों को मिलाकर एम। आई यानी कि मैं, और एम क्या अर्थ हो जाएगा दोस्तों, हूँ। नोट नहीं, स्मार्ट तो सिंपली मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ स्मार्ट, लाइक जैसे, अदर्स यानी कि दूसरों, अदर्स यानी कि दूसरों। आई एम नॉट स्मार्ट लाइक अदर्स, मैं दूसरों के जैसा स्मार्ट नहीं हूँ। मिस्टर शर्मा स्माइल्ड एंड सेड एवरीवन कैन लर्न रवि। मिस्टर शर्मा स्माइल्ड कर दोस्तों हो जाएगा मुस्कुराए, स्माइल यानी मुस्कुराए, एंड और सेड कहा या बोला। एवरीवन, एवरी यानी हर, और वन की मीनिंग हो जाएगी कोई, हर कोई, कैन सकता है, लर्न यानी सीख, लर्न यानी कि सीख, कैन लर्न सीख सकता है। मिस्टर शर्मा स्माइल्ड एंड सेड एवरीवन कैन लर्न रवि। मिस्टर शर्मा मुस्कुराए और बोले कि रवि बेटा हर कोई सीख सकता है। यू जस्ट नीड टू ट्राई। यू यानी तुम्हें, यू यानी तुम्हें, जस्ट सिर्फ, जस्ट का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों, सिर्फ, नीड ज़रूरत है, नीड ज़रूरत है, टू ट्राई यानी कोशिश करने की, ट्राई यानी कोशिश करने की, यू जस्ट नीड टू ट्राई। तो मिस्टर शर्मा ने कहा हर कोई सीख सकता है, तुम्हें सिर्फ कोशिश करने की ज़रूरत है। ही गेव रवि एक्स्ट्रा टाइम आफ्टर स्कूल एंड taught him simple tricks to solve problems. ही यानी कि वो, अर्थात मिस्टर शर्मा, गिव देते थे, गिव देते थे रवि यानी रवि को, एक्स्ट्रा अतिरिक्त, एक्स्ट्रा का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों, अतिरिक्त, टाइम यानी कि समय, आफ्टर के बाद, आफ्टर का अर्थ क्या हो जाएगा, के बाद, स्कूल यानी स्कूल के बाद, एंड की मीनिंग दोस्तों हो जाएगी और, टॉट यानी सिखाते थे, टॉट सिखाते थे, हिम उसे अर्थात रवि को, सिंपल यानी साधारण, सिंपल यानी साधारण, ट्रिक्स यानी तरीका, टू सॉल्व हल करने का, टू सॉल्व हल करने का, प्रॉब्लम यानी सवालों को, प्रॉब्लम यानी कि सवालों को। दोस्तों इस सेंटेंस में आपका पहला मेन वर्ब है गिव, ये बना हुआ है गिव से, गिव का सेकंड फॉर्म है, साथ में एंड लगाकर एक दूसरा वर्ब भी है टॉट, ये बना हुआ है टीच से। किससे बना हुआ है, टीच, टीच का मतलब होता है सिखाना, टॉट सिखाते थे। ही गेव रवि एक्स्ट्रा टाइम आफ्टर स्कूल, वो अर्थात मिस्टर शर्मा स्कूल के बाद रवि को अतिरिक्त समय देते थे, एंड टॉट हिम सिंपल ट्रिक टू सॉल्व प्रॉब्लम, और सवालों को हल करने के लिए साधारण तरीका उसे सिखाते थे। स्लोली रवि स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग मैथ एंड फेल्ट मोर कॉन्फिडेंट। स्लोली यानी धीरे धीरे, स्लोली धीरे धीरे, रवि स्टार्टेड, रवि शुरू किया, स्टार्टेड शुरू किया, अंडरस्टैंडिंग समझना,
अंडरस्टैंडिंग यानी समझना, मैथ गणित को, मैथ यानी गणित, एंड और फेल्ट महसूस किया, फेल्ट महसूस किया, मोर अधिक, मोर अधिक, कॉन्फिडेंट यानी विश्वास, कॉन्फिडेंट विश्वास। दोस्तों इस सेंटेंस में आपका पहला मेन वर्ब है स्टार्टेड, जो स्टार्ट से बना हुआ है, स्टार्ट का मतलब शुरू करना, साथ में दूसरा जो वर्ब है ये एंड लगाकर दूसरा वर्ब बना हुआ है फेल्ट, जो फील का सेकंड फॉर्म है। स्लोली रवि स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग मैथ, धीरे धीरे रवि जो है गणित को समझना शुरू किया, एंड फेल्ट मोर कॉन्फिडेंट, और अधिक विश्वास महसूस किया। ए मंथ लेटर रवि सॉल्व द हार्डेस्ट क्वेश्चन इन क्लास। ए मंथ यानी एक महीने, एक महीने, लेटर यानी बाद। रवि सॉल्व, रवि हल किया, सॉल्व यानी हल किया, द हार्डेस्ट, हार्डेस्ट यानी सबसे ज्यादा कठिन, हार्डेस्ट यानी सबसे ज्यादा कठिन, क्वेश्चन यानी सवाल को, इन में, और क्लास यानी कक्षा। ए मंथ लेटर रवि सॉल्व द हार्डेस्ट क्वेश्चन इन क्लास, एक महीने के बाद रवि ने क्लास में सबसे ज्यादा कठिन सवाल को हल किया। एवरीवन क्लैप्ड फॉर हिम, एवरीवन हर कोई, एवरीवन हर कोई, क्लैप्ड, क्लैप्ड की मीनिंग दोस्तों होती है ताली बजाना, ताली बजाया, फॉर के लिए, हिम यानी उसके, तो फॉर हिम उसके लिए। दोस्तों इस सेंटेंस में आपका मेन वर्ड जो है वो क्लैप्ड है, और ये क्लैप का सेकंड फॉर्म है। एवरीवन क्लैप्ड फॉर हिम, हर किसी ने उसके लिए ताली बजाया। रवि थैंक्ड मिस्टर शर्मा एंड सेड, यू बिलीव्ड इन मी व्हेन आई डिडंट बिलीव इन माई सेल्फ। रवि थैंक, थैंक का मतलब धन्यवाद किया, थैंक्ड यानी धन्यवाद किया, मिस्टर शर्मा का, एंड और सेड कहा या बोला, यू यानी आपने, बिलीव्ड विश्वास दिखाया, विश्वास किया या विश्वास दिखाया, इन यानी में, और मी यानी मुझ में, इन मी यानी मुझ में, व्हेन जब, आई यानी कि मैं, डिड नॉट की मीनिंग सिंपली हो जाएगी दोस्तों नहीं, बिलीव यकीन किया या विश्वास किया, इन यानी में, माई सेल्फ यानी खुद, इन माई सेल्फ यानी खुद पर। दोस्तों इस सेंटेंस में आपका जो पहला मेन वर्ब है वो है थैंक्ड, ये थैंक का सेकंड फॉर्म है। साथ में एपोस्ट्रोफी के अंदर पहला मेन वर्ब है आपका बिलीव्ड, ये बिलीव, BELIEV, बिलीव का सेकंड फॉर्म है, और यहाँ पर बिलीव को नेगेटिव बना गया। रवि थैंक्ड मिस्टर शर्मा एंड सेड, रवि ने मिस्टर शर्मा का धन्यवाद किया और कहा, यू बिलीव्ड इन मी व्हेन आई डिडंट बिलीव इन माई सेल्फ, आपने मुझ पर विश्वास किया जब मैं खुद पर विश्वास नहीं किया था। मिस्टर शर्मा रिप्लाइड, हार्ड वर्क एंड बिलीव कैन चेंज एवरीथिंग। मिस्टर शर्मा रिप्लाइड यानी जवाब दिए, हार्ड वर्क यानी कड़ी मेहनत, हार्ड वर्क यानी कड़ी मेहनत, एंड और बिलीव यानी यकीन, कैन सकता है, चेंज यानी बदल, कैन चेंज यानी बदल सकता है, एवरीथिंग हर चीज, एवरीथिंग हर चीज। मिस्टर शर्मा रिप्लाइड, हार्ड वर्क एंड बिलीव कैन चेंज एवरीथिंग। मिस्टर शर्मा ने जवाब दिया, कड़ी मेहनत और यकीन हर एक चीज को बदल सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।